दोस्तों, अपनी टोपी थामे रखें क्योंकि हम एक अविश्वसनीय यात्रा पर निकलने वाले हैं। सुपर स्मार्ट वैज्ञानिकों और उनके अध्ययनों की मदद से हमने एआई से कहा है कि वह हमें 2 अरब साल पहले के समय में वापस ले जाए और दिखाए कि हमारी अद्भुत पृथ्वी कैसी दिखती थी। तो तैयार हो जाइए और पता लगाइए। एक समय की बात है जब पृथ्वी अभी एक शिशु थी। लगभग 4-5 अरब साल पहले टाइम मशीन में बैठकर यात्रा करना एक बड़ी गलती होती। पूरी जगह एक गड़बड़ थी। सबसे पहले जमीन अभी भी चिपचिपी और पिघली हुई थी, इसलिए अपनी टाइम मशीन को उतारना एक बड़ा जोखिम होता। अब जैसे ही आप बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, आपको आज की तुलना में एक पूरी तरह से अलग पृथ्वी दिखाई देगी। परिदृश्य ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों, चमकते समुद्रों और भूमि के विशाल विस्तार का एक टुकड़ा है। विशाल ज्वालामुखियों की कल्पना करें जो आग के विस्फोटों में फट रहे हैं, गैसों और राख को हवा में फेंक रहे हैं। यह एक पागल आतिशबाजी शो की तरह है। और भले ही आपके पास एक शानदार नई मशीन हो जो हवा में उड़ सके और जिसमें गर्मी को संभालने के लिए विशेष ढाल हो, फिर भी आपको सांस लेने में कठिनाई होगी। आप देखिए, पृथ्वी का प्रारंभिक वातावरण थोड़ा मूड़ी है। घने बादल आसमान में लटके रहते हैं जो नीचे की जमीन पर रहस्यमयी छाया डालते हैं। हवा फुसफुसाहट जितनी पतली होती है और हाइड्रोजन और हीलियम जैसी सभी तरह की दिलचस्प गैसों से भरी होती है। कार्बन डाइऑक्साइड चारों ओर घूमता है जिससे सब कुछ जीवंत हरा रंग देता है। जलवाष्प हवा में बहता है जिससे नमी और ताजगी भरी धुंध का एहसास होता है। ओह, और अमोनिया और मीथेन का भी थोड़ा सा संकेत हो सकता है। बस चीजों को दिलचस्प बनाए रखने के लिए बहुत सारी ठंडी गैसें, है ना? लेकिन रुकिए, कुछ कमी है, ऑक्सीजन। इसलिए अगर आप गहरी सांस लेंगे तो आपको अपने फेफड़ों में हवा की वह परिचित तेजी महसूस नहीं होगी। जमीन पर अभी तक कोई हरे भरे जंगल या ऊंचे पेड़ नहीं है। इसके बजाय आपको ऊबड़ खाबड़ चट्टानी इलाके मिलते हैं। इनमें से कुछ प्राचीन चट्टानों पर लाखों सालों में जमीन को आकार देने वाले तीव्र बलों, टकरावों और भूकंपों के निशान हैं। लेकिन इस प्राचीन सुंदरता के बीच कुछ अद्भुत होने वाला है। अपने शुरुआती चरणों में जीवन विकसित हो रहा है और अपने भव्य प्रवेश की तैयारी कर रहा है। शैवाल और बैक्टीरिया जैसे सरल जीव दृश्य पर राज करते हैं। वे महासागरों में पनपते हैं, प्रचुर मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके बढ़ते हैं और गुणा करते हैं। पानी गतिविधि से भरा हुआ है। रंगीन सूक्ष्म जीवन रूप एक व्यस्त शहर की तरह घूम रहे हैं। ये छोटे जीव कड़ी मेहनत कर रहे हैं, अपने काम के दौरान ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं। वे छोटे कारखानों की तरह हैं, धीरे धीरे वातावरण की संरचना को बदल रहे हैं। तो यह है कि प्रारंभिक पृथ्वी कमोबेश ऐसी ही दिखती थी। लेकिन यह इतना बुरा क्यों था और तब से इसमें इतना बदलाव कैसे आ गया? आप देखिए, पृथ्वी की गर्मी इसके निर्माण के दौरान होने वाली सभी तरह की अजीबोगरीब चीजों से आती थी। सबसे पहले हमारे ग्रह को बनाने के लिए एक साथ आने वाली वस्तुओं में पहले से ही कुछ गंभीर गर्मी थी। फिर जैसे जैसे पृथ्वी बड़ी और मजबूत होती गई, इसके गुरुत्वाकर्षण बल में एक बड़ी शक्ति बढ़ गई। इसने और भी चीजों को अपनी ओर खींचा, लेकिन इसने पृथ्वी को एक विशाल भालू की तरह गले लगा लिया, जिससे सब कुछ कसकर जकड़ गया। और आप जानते हैं कि जब चीजें निचोड़ी जाती हैं तो क्या होता है? वे प्रेशर कुकर की तरह गर्म हो जाती हैं। इस पागल गर्मी ने पृथ्वी की संरचना पर बहुत बड़ा प्रभाव डाला। पृथ्वी को चट्टानों, धातुओं और खनिजों के मिश्रित बैग के रूप में देखें। लेकिन जैसे जैसे चीजें गर्म होती गईं, चट्टानें और धातुएं इतनी गर्म हो गईं कि वे पिघल गईं। और अंदाजा लगाइए क्या हुआ? सघन धातु केंद्र में डूब गई और पृथ्वी का कोर बन गई, जबकि हल्की चट्टानी चीजें ऊपर तैरकर क्रस्ट और मेंटल बन गईं। ऐसा लगा जैसे पृथ्वी ने खुद को अलग करने का फैसला किया, जिससे अलग अलग परतें बन गईं। वैज्ञानिक इसे जंगली पृथक्करण विभेदन कहते हैं। लेकिन गर्म होना यही नहीं रुका। इस सारे मिश्रण और इधर उधर घूमने से पृथ्वी और भी गर्म हो गई। यह एक विशाल ग्रहीय भट्टी में गर्मी बढ़ाने जैसा था। इस सारी पागल गर्मी के कुछ गंभीर परिणाम थे। पृथ्वी के उच्च तापमान ने सब कुछ बहुत तेज कर दिया। टेक्टोनिक प्लेटें ऐसे नाच रही थीं जैसे कल का कोई अस्तित्व ही ना हो, जिससे सतह बहुत सक्रिय और भूगर्भीय हरकतों से भरी हुई थी। और यह सब नहीं है, पृथ्वी पर कुछ गंभीर ब्रह्मांडीय आगंतुकों की भी बारिश हुई। इसकी कल्पना करें, जब पृथ्वी अपने निर्माण के दौरान सभी प्रकार के अंतरिक्ष मलबे को इकट्ठा करने में व्यस्त थी, तब सौर मंडल के बाकी हिस्से में कुछ बड़ी अराजकता फैल रही थी। शनि और बृहस्पति ने अपनी कक्षाओं को बदलकर चीजों को हिला देने का फैसला किया, जिससे बहुत सारे विशाल पिंड बेचारी पृथ्वी की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। ये टकराव कोई मजाक नहीं थे। उन्होंने ऐसा जोरदार प्रहार किया कि पृथ्वी की पपड़ी में खनिज पिघल गए और उन्हें वाष्पीकृत भी कर दिया। ये धमाके इतने तीव्र थे कि उन्होंने पृथ्वी के वायुमंडल से गैसों को भी बाहर निकाल दिया। जंगली आतिशबाजी शो की बात करें, मानो या न मानो, हम अभी भी इन टकरावों से प्राचीन युद्ध के निशान देख सकते हैं। इसके लिए कुछ सावधानी पूर्वक जासूसी कार्य करने की आवश्यकता होती है, लेकिन हम उनके बाद की झलक पा सकते हैं। उदाहरण के लिए, ग्रीनलैंड में मैनेटसॉक क्रेटर नामक एक जगह है। हालांकि देखने के लिए कोई वास्तविक गड्ढा नहीं है, हम उन चट्टानों की जांच कर सकते हैं जो उस समय पृथ्वी की सतह से 12 से 15 मील नीचे ठंडी थीं, और अंदाजा लगाइए कि उन पर तीव्र और अचानक झटके के निशान हैं। अब
यह एक कठिन पड़ोस है। उनमें से सबसे भयंकर टक्कर थी या नामक ग्रह से हुई थी। मंगल के आकार का थिया एक शक्तिशाली धमाके के साथ पृथ्वी से टकराया। यह एक बहुत बड़ी घटना थी जिसने सब कुछ बदल दिया। थिया का धातु कोर पृथ्वी के कोर के साथ जुड़ गया, जबकि दोनों ग्रहों की बाहरी परतें बिखर गईं और अंतरिक्ष में फेंक दी गईं। परिणाम, पृथ्वी के चारों ओर मलबे का एक सुंदर घेरा। अब यहां सबसे मजेदार बात यह है कि मलबा हमेशा के लिए इधर उधर नहीं तैरता रहा। यह पहेली के टुकड़ों की तरह एक साथ आना शुरू हो गया। और वोइला, हमें अपना खुद का चांद मिल गया। क्या आप इस पर यकीन कर सकते हैं? और इस अविश्वसनीय चांद बनाने की प्रक्रिया में शायद 10 साल या उससे भी कम समय लगा होगा। पागलपन है ना? वैज्ञानिक इस पूरे चंद्रमा के निर्माण को असाधारण घटना, विशाल प्रभाव परिकल्पना कहते हैं। तो अगली बार जब आप रात के आकाश में चंद्रमा को देखें तो याद रखें कि यह वास्तव में हमारे अपने ग्रह का एक बड़ा हिस्सा है। और वैसे पृथ्वी को भी अपना वायुमंडल बनाने की कोशिश में काफी रोमांच का सामना करना पड़ा। शुरुआत में वायुमंडल बनाने का हमारा पहला प्रयास इतना अच्छा नहीं रहा। इसमें हाइड्रोजन और हीलियम की एक पतली परत थी जो इसके द्वारा एकत्रित सभी चीजों के साथ आई थी। लेकिन वे गैसें धूर्त भागने वाले कलाकारों की तरह थीं और अंतरिक्ष में तैरने का फैसला किया। अलविदा गैसें। सौभाग्य से पृथ्वी ने हार नहीं मानी। यह दूसरे दौर के लिए गया और इस बार यह बहुत अधिक सफल रहा। ज्वालामुखी विस्फोट बचाव के लिए आए। उन्होंने जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य अजीबोगरीब गैसों जैसे सभी प्रकार की गैसों को बाहर निकाला। यहां तक कि उल्कापिंड और धूमकेतु भी पार्टी में शामिल हो गए, जिससे मिश्रण में बहुत सारा पानी और नाइट्रोजन आ गया। पृथ्वी का वातावरण काफी उत्साहपूर्ण होता जा रहा था। लेकिन मजेदार बात यह है कि दूसरे प्रयोग के दौरान ऑक्सीजन नहीं मिली। नहीं, एक भी सांस नहीं। सूर्य की किरणों से उत्पन्न ऑक्सीजन पानी के अणुओं को विभाजित करके रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा इतनी तेजी से निगल ली गई कि आप ऑक्सीमर कह सकते हैं। जब तक पृथ्वी का तीसरा प्रयोग जीवन के साथ नहीं आया, तब तक चीजें बदलनी शुरू नहीं हुई। प्रकाश संश्लेषक जीवों ने केंद्र में आकर हवा में मौजूद सारी कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल अपने भोजन बनाने के लिए किया। और अंदाजा लगाइए क्या हुआ? उन्होंने एक सहायक के रूप में ऑक्सीजन छोड़ी। आखिरकार जीवों ने इतनी ऑक्सीजन छोड़नी शुरू कर दी कि इसने प्रतिक्रियाओं को दबा दिया और इसने वातावरण को भरना शुरू कर दिया। हालांकि इसमें कुछ समय लगा और लगभग 350 मिलियन साल पहले ही हमें वह ऑक्सीजन मिली जो आज हमारे पास है, जो कि हम सांस लेने वाली हवा का लगभग 21% है। तो ज्वलंत ज्वालामुखियों से लेकर रहस्यमयी महासागरों तक अतीत की यह झलक एक ऐसी धरती को दर्शाती है जो आज की धरती से बहुत अलग है। प्राचीन परिदृश्यों का पता लगाना और जीवन के शुरुआती चरणों को आकार लेते हुए कल्पना करना दिलचस्प है। एआई की बदौलत हम पृथ्वी के उल्लेखनीय इतिहास की एक झलक पा सकते हैं और हमारे लगातार बदलते ग्रह के चमत्कारों की सराहना कर सकते हैं। तो और भी दिलचस्प यात्राओं के लिए बने रहें। आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आपने अपनी जिज्ञासा शांत कर ली है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप और अधिक वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और खुश रहे।